ऐसा है कि जो व्यक्ति गाय के लिए चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार करने के लिए हम भी आएंगे और दूसरे संत महंत भी आएंगे कि हमने अनुशीलन कर लिया कि असली ताकत मतदाता के पास है, असली ताकत नेता के पास नहीं है। नेता के पास नकली ताकत है, थोड़े दिन की है, अस्थायी। इसलिए मतदाता ही तय करेगा। अगर वो गाय के लिए वोट करेगा तो निश्चित रूप से गौरक्षा होगी। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हर जगह एक प्रत्याशी हम कम से कम रखें जो गाय के लिए संकल्पित लोगों का वोट प्राप्त करके गौ वोट प्राप्त करे, और जब चुनाव पूरा हो जाए तो गिना जाए कि इतने लोग गौ माता की हत्या के विरोध में वोट कर रहे हैं। कि हम बीजेपी के विरोधी हैं और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो इसका प्रमाण भी तो कहने वाले को देना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि आज तक कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए। हम कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है क्या कि कांग्रेस का एजेंडा है क्या? तो जब कांग्रेस का एजेंडा नहीं है और वो बात हम कह रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है ही नहीं है, तो हम कांग्रेस की बात कैसे कह रहे हैं? लेकिन चूंकि बीजेपी के पास हमारी बात का जवाब नहीं है, उन्होंने जो गाय माता के नाम पर देश की हिंदू जनता से छल किया है, उस छल का उनके पास जवाब नहीं है। तो अब हमारे बात का जवाब नहीं है तो हमको क्या करेंगे? तो कांग्रेसी, नक्सली, यही सब कह करके बच सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या करें? इसलिए वो अपने बचने के लिए वैसा कह रहे हैं, तथ्य नहीं कह रहे हैं। इस समय हम बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा के द्वारा गौ भक्तों को गाय के लिए मतदान करने का संकल्प दिला रहे हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान किया जो गौरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है तो पुण्य होगा, और किसी ऐसे व्यक्ति प्रत्याशी को वोट दे दिया जो पहले से ही गौ हत्या को समर्थन देता चला आ रहा है तो गौ हत्या का पाप भी होगा। ये बात धर्मसम्मत रीति से बताते हुए यात्रा कर रहे हैं। 15-16 जिलों की यात्रा करते हुए कल सायंकाल बक्सर ज़िले में आए। यहाँ पर नया भोजपुर में हमारे संतोष पाठक जी हैं, जिन्होंने एक बहुत सुंदर गौशाला भी बना रखी है। गौ माता की सेवा में संकल्पित रहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के शिष्य हमारे गुरु भाई भी हैं, उनके यहाँ रात्रि हमने विश्राम किया, वहाँ पर भी एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद राम रेखा घाट पर रामेश्वर नाथ जी का ये जो दिव्य मंदिर है उसमें आकर के हमने पूजा अर्चना की, और बक्सर के बहुत सारे सुधीजनों से यहाँ पर हमारा गौ माता के बारे में संवाद हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने गौ मतदाता बनने का यहाँ पर संकल्प भी लिया है। अब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी सी भूमिका हमने बता दी, बाकी कुछ आपको पता भी है। अब आप एक एक करके जो चाहें पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि उसका समर्थन आप भी करें, तो इसमें कितनी सत्यता है कि आप चुनाव प्रचार करने आएंगे? ऐसा है कि जो व्यक्ति गाय के लिए चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार करने के लिए हम भी आएंगे और दूसरे संत महंत भी आएंगे, धर्मात्मा लोग आएंगे। क्योंकि जो गौ माता की रक्षा चाहते हैं वो सब चाहते हैं कि इस बारे में जागृति हो और गौ रक्षा पूरे देश से बंद हो। तो बहुत से दूसरे संत महात्मा भी आएंगे, उनका प्रचार करेंगे। क्या कोई पार्टी बनेगी सर? हाँ जी, कोई पार्टी बनेगी? नहीं, पार्टी हम कैसे बना सकते हैं? हम तो धर्माचार्य हैं, हमारी अपनी मर्यादा है, इसलिए हम पार्टी नहीं बना सकते। हमने तो पार्टियों से सबसे पूछा था कि भाई राजनीति करना हमारा काम नहीं है, आप लोग कर रहे हो, आप ही लोग अगर गाय के पक्ष में खड़े हो जाओ तो हमको ये ना करना पड़े। लेकिन देश की कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब नए लोगों को ही आगे आना पड़ेगा जो गौ माता की रक्षा का वचन देंगे और जनता का वोट प्राप्त करके धीरे धीरे विधानसभाओं में और संसद में जाएंगे और वहां जाकर के गौ रक्षा का कानून बनाएंगे। आपने 242 सीटों पर चुनाव एक एक करके पूछिए। भाजपा के भी प्रत्याशियों का आप करेंगे समर्थन? भाजपा एक पार्टी है, अगर वो गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 12 वर्षों के लगभग से वो अभी लगातार केंद्र के शासन में है और बहुमत का उसके पास बल था, उसके बाद भी, और उन्होंने बार बार बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि गौ रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इतने लंबे समय बीत जाने पर भी उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि गौ रक्षकों को गुंडा कहा, गौ हत्यारों को सब्सिडी दी, बढ़ावा दिया और उनसे चंदा लिया। तो इन सब से ये तय हो गया कि वो गौ रक्षा के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। इसलिए फ़िलहाल वो भी समर्थन के योग्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी तो कभी कांग्रेस भी समर्थन के योग्य नहीं है, उसको पहले ही देश की हिंदू जनता नकार चुकी है।
बक्सर में जिला मुख्यालय में ही खलासी मोहल्ला में कई बार गौकसी का भंडाफोड़ हुआ। हाँ, यही तो बिहार में 1955 से ही गौरक्षा का कानून लागू है, लेकिन वो केवल कागजों में बना हुआ है। इसलिए यहाँ जागृति की विशेष आवश्यकता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जागरूकता आए। और अच्छा के लिए आगे नहीं आए ऐसे जनप्रतिनिधि को आप क्या कहेंगे? हम जनप्रतिनिधि को नहीं कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से खूब कहा गया 88-80 साल से, और किससे कह रहे हैं? जनप्रतिनिधियों से ही तो कह रहे हैं। जब नहीं सुना उन्होंने, अब सीधे मतदाता से हमारी बात हो रही है। अब धीरे धीरे मतदाताओं से हमारा संपर्क होगा, क्योंकि हमने अनुशीलन कर लिया कि असली ताकत मतदाता के पास है, असली ताकत नेता के पास नहीं है। नेता के पास नकली ताकत है, थोड़े दिन की है, अस्थायी। इसलिए मतदाता ही तय करेगा। अगर वो गाय के लिए वोट करेगा तो निश्चित रूप से गौरक्षा होगी। आपने कहा था एक प्रेस वार्ता में कि 242 सीटों पर बिहार की विधानसभा पर हम जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हाँ, तो क्या बक्सर ऐसा है कि 242-43 जो भी सीट है आपके यहाँ, हर सीट पर एक गौ माता के लिए व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में खड़ा करना हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम चाहते थे कि कोई न कोई राजनीतिक दल आए, वो शपथपूर्वक घोषणा करे, लेकिन उसने नहीं किया। तो आखिर जब गौ मतदाता गाय के लिए वोट देने का संकल्प ले लेगा तो उसका वोट लेगा कौन? तो ऐसी परिस्थिति में कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हर जगह एक प्रत्याशी हम कम से कम रखें, जो गाय के लिए संकल्पित लोगों का वोट प्राप्त करके गौ वोट प्राप्त करे। और जब चुनाव पूरा हो जाए तो गिना जाए कि इतने लोग गौ माता की हत्या के विरोध में वोट कर रहे हैं, और फिर वो ट्रेंड आगे बढ़े। बिहार चुनाव से पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, वहाँ पर इस तरह अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जब से हमारा आंदोलन चल रहा है, सब जगह पर हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा करना शुरू कर दिया और सब जगह खड़ा कर रहे हैं। अभी जब यहाँ विधार में चुनाव होगा, उसी समय राजस्थान में एक सीट पर 12 जिले की एक सीट है अंता, वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी गौ प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। सब जगह हमारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और सब जगह उनको वोट भी मिलना शुरू हो चुका है। जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो वाराणसी में भी गौ माता का प्रत्याशी खड़ा किया गया था और उसको भी बड़ा वोट मिला था, ऐसी बात नहीं। बक्सर से कोई नाम सामने आया कि नहीं सर? अभी हम पहली बार आए हैं, लोगों से चर्चा की है, बहुत सारे लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। नाम आएंगे और एक दिन आपको सब बताया जाएगा। कहा जाता है कि आप बीजेपी का विरोधी और कांग्रेस के सपोर्ट। बात कहा जाता है कि हम बीजेपी के विरोधी हैं और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो इसका प्रमाण भी तो कहने वाले को देना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि आज तक कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए। हम कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है क्या? ये कांग्रेस का एजेंडा है क्या? तो जब कांग्रेस का एजेंडा नहीं है और वो बात हम कह रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है ही नहीं है, तो हम कांग्रेस की बात कैसे कह रहे हैं? लेकिन चूँकि बीजेपी के पास हमारी बात का जवाब नहीं है, उन्होंने जो गाय माता के नाम पर देश की हिंदू जनता से छल किया है, उस छल का उनके पास जवाब नहीं है। तो अब हमारे बात का जवाब नहीं है तो हमको क्या करेंगे? तो कांग्रेसी, नक्सली, यही सब कह करके बच सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या करें? इसलिए वो अपने बचने के लिए वैसा कह रहे हैं, तथ्य नहीं कह रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, क्या वो गाय गौ माता की सेवा में नहीं है क्या? अरे भाई, अगर वो सक्षम हुई होती तो हमको ये सब मुहिम क्यों चलानी पड़ती? हम भी बैठ करके अपना जो काम कर रहे थे वो करते, हमको गली गली क्यों घूमना पड़ता? वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य को निकल करके आना पड़ा है, जन जन में जाना पड़ रहा है। ये शंकराचार्य कहाँ करते थे? सामान्य रूप से आपने ये नहीं देखा होगा। हालांकि ऐसा इतिहास है कि जब जब जो देश के शासक थे वो मार्ग भटक गए, तब तक आचार्य आगे आए हैं। यहीं पर मगध है, मगध में गणानंद नाम का राजा था और वो रास्ता भटक गया था तो आचार्य चाणक्य आए थे। यहीं पर ये बक्सर की धरती है, यहाँ पर जब यज्ञ में बाधा डालने वाले लोग आ गए थे तो आचार्य विश्वामित्र यहाँ से दशरथ जी के पास जा करके वहाँ से राम जी को ला करके ऐसा यज्ञ में बाधा डालने वालों का प्राणांत करवा दिए थे। तो आचार्य लोग सदा से यहीं पर जयप्रकाश नारायण हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी जब अहंकार में आ गई तो उसको पूरे देश में यात्रा करके चूर कर दिया था। तो ये आचार्यों का दायित्व होता है, सामान्य रूप से वो नहीं आते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाती है, सत्ता गलत दिशा पकड़ लेती है, तो फिर उनको आना ही पड़ता है। अपने उसी परंपरागत धर्म का निर्वाह करने के लिए इस समय हम ये यात्रा कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।